और खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है, पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है। और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है मुझे। सबसे पहले ये खबर मुझे रॉयटर्स में मिली, फिर उसके बाद और जगहों पर, इंडियन मीडिया में खास तौर पर बहुत ज़्यादा ये खबर है, लेकिन रॉयटर्स की खबर मैं आपके सामने पहले रख के देती हूँ। पाकिस्तान में मुझे कोई खबर मैं देख रही थी कि क्या इसका कोई जवाब, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। लेकिन खबर ये है कि इंडिया सेज इट सीज़ वर्थ 58 मिलियन डॉलर्स मनशियात उसमें थी, और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया, ये रॉयटर्स कह रहा है। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इंडियन अथॉरिटीज हैव इंटरसेप्टेड ए बोट फ्रॉम पाकिस्तान, और इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तानी बोट ही को इंटरसेप्ट नहीं किया, सीज नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज ने, बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर्स जो उस बोट में थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और ये कहा है इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे, रॉयटर्स ये लिख रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे पहले भी इंडिया हैज प्रीवियसली एक्यूज्ड इट्स नेबर ऑफ एनकरेजिंग, जो ये इस तरह का माफिया या जो काम करते हैं लोग के जिसमें मनशियात जो है नेटवर्क्स होते हैं और इस तरह की चीजें बॉर्डर से इधर उधर जाती हैं, उसके ऊपर जो है पहले भी एक्यूज किया गया था, और पाकिस्तान ने इसको जो है पहले भी ऐसी एलिगेशंस को डिनाई किया है। द बोट वाज इंटरसेप्टेड, कहां पर पाकिस्तान की ये बोट, ये कश्ती पकड़ी गई है, वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर्स 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है, और ओवरनाइट ऑन ट्यूसडे, यानी सारी रात ये वाला जो है ऑपरेशन हुआ है, रात भर में ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। और इसमें जो है ये रॉयटर्स बता रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया। अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने, और उस पे उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है, और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया, और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है, और वो कोई लीथ मशीन है मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया, ये कैसे ये कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था, और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है, या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह ये है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर उसके अंदर, जो मुल्क के अंदर प्रेजेंस हो जाए तो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर या हुक्मरानी या जो हुकूमत की है। आप बाहर तो छोड़ ही दीजिए, जो सिचुएशन चल रही है आप जानते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कोई रोक नहीं सकता, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा, अच्छा उसके लिए कहा गया कि पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी पूरी देखभाल के बाद उनके पास ये वाली ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसमें जो है ये वाली मनशियात जो है ये आ रही थी, जा रही थी, और इस तरीके से उनको पता चला, उन्होंने उसके ऊपर छापा मारा है या उसको पकड़ा है, उसके बाद उससे कहा है कि ये जो मटीरियल है मवादे निकाल लिया गया। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये जो चूंकि ये जो बात की जाती है मनशियात की, तो इससे पहले जिस तरह की मैंने बताया कि रॉयटर्स ने भी लिखा है कि पहले भी कई मरतबा ये वाली बात की गई कि जनाब ये जो है सिलसिला होता है इस तरफ से, और खास तौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं, और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया, या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल, और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या स्टैंड लिया गया है या क्या बताया गया। तो देखिए, एक तो बताती हूँ आपके सामने, खबर मेरे सामने जो आई वो ये थी कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात कोस्ट। अब जब मैंने देखा कि अच्छा ये जो है ये तो पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर आ गया, हालांकि कुछ टाइम लेते हैं साडे लोग जेड़े है ना, वो थोड़ा जिहा टाइम लेते हैं कि चलो जरा थोड़ा देखते हैं, हाँ देखते हैं फिर देते हैं जवाब, ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी जल्दी जवाब आ गया, जबरदस्त। तो पता ये चला, ये जो खबर है ये है जनवरी 3 2015, 2015 में ऐसी ही कोई कोई बोर्ड पकड़ी गई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया था कि भाई ये कोई मसला नहीं है, ये हमारी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने और ढूंढने की कोशिश की, तो फिर जनाब मुझे जो है वो एक और खबर मिल गई। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपी हुई है, तो उसमें उसमें भी पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई वाकया 2015 में भी हुआ था जिसपे वो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया था। तो फिर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी तक
मुझे क्या इस वाक़ये के बाद कोई ऐसी उस तरफ से रिजेक्ट किया गया है, कोई मुस्तरद किया गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा इसके ऊपर यकीनी बात है। मुमताज़ ज़हरा बलोच या कोई और स्पोक्स पर्सन जो है वो उसकी तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जाएगा कि ये गलत है और ये ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान यही कहेगा कि ऐसी ये तो गलत है, किसी कोई कश्ती में जो है वो हो सकता है इस कश्ती में भी लिथ मशीन या कुछ और जा रहा हो तो वो कहेंगे कि ये गलत है, आपने ऐसा पकड़ा है तो ये तो कोई कश्ती नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है। अब मसला ये है कि जो 6 क्रू मेंबर्स पकड़े गए हैं वो जो है अब इनकार जो है वो कैसे करेंगे, लेकिन ये ज़रूर बताया जाएगा कि क्या है और क्या पकड़ा गया। क्योंकि जब भी ऐसा कोई वाक़यात होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जनाब ये जो है जानबूझ के किया गया या बदनाम किया गया या ऐसी सिचुएशन। तो मेरा ख़्याल है कि वैसे ही उसी से मिलती-जुलती जो है वो कोई हमारे सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी जिससे पता चलेगा जनाब ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। दोस्तों, गुजरात एटीएस ने इंडियन कोस्ट गार्ड और एनसीबी के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया है। इस ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानियों को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। इस ऑपरेशन में 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। सभी आरोपियों को पोरबंदर लाया गया। कोस्ट गार्ड, एटीएस और एनसीबी ने मिलकर अब तक 3,135 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। एनसीबी ने इस ऑपरेशन को लेकर कहा कि 11 और 12 मार्च को रात भर के संयुक्त अभियान से भारतीय तट रक्षक बल ने एक पाकिस्तानी नाव को 6 चालक दल के साथ और लगभग 480 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 80 किलोग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ा। नाव को पोरबंदर से लगभग 350 किलोमीटर दूर अरब सागर में आईसीजी जहाज़ों और डोर्नियर विमान के समुद्री हवाई समन्वित अभियान में पकड़ा गया। ऑपरेशन में आईसीजी, एनसीबी और एटीएस गुजरात के बीच अच्छे समन्वित प्रयासों का प्रदर्शन हुआ। पिछले 3 वर्षों में एटीएस गुजरात और एनसीबी के साथ संयुक्त रूप से आईसीजी द्वारा की गई यह 10वीं गिरफ्तारी है, जिसमें 3,135 करोड़ रुपए मूल्य की 517 किलोग्राम नशीली पदार्थ की मात्रा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।